Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, read the following and answer the question. Transgenic crops have been developed by utilizing the knowledge of genetic engineering. Foreign genes from another plant, animal, microbial source have been introduced to get the desirable result like higher yield, drought resistant, herbicide resistant, and others. Some example of the transgenic plant and their features are mentioned in the table. पहला है ट्रांसजेनिक प्लांट में ए एक्ट एज edible वैक्सीन टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट डायरिया. दूसरा राउंड अप रेडी. बी सी कंटेन गुड क्वांटिटीज ऑफ बीटा कैरोटीन. ब्रासिका नेपस जीन इनकोडिंग प्रोटीन एक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग. एंड डी है CPTI काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन इंट्रोड्यूस टू सो रेसिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट. Which of the following is correct regarding B? A में है it is resistant to herbicide. B में with its use herbicide tolerance has been developed in brinjal, tomato and potato. C में with its use herbicide tolerance has been developed in maize, cotton, soybean and tobacco. B में है both A and C. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा different types of transgenic प्लांट्स. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स. तो अगर हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करें तो वो प्लांट होता है जिसमें हम किसी भी फॉरेन DNA को इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि उसमें हम कोई भी जीन और पर्पस जो है उसको आइसोलेट करके डेवलप कर सकें. या सीधा बोले कि द प्लांट इन विच फॉरेन जीन हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग आर कॉल्ड एज द ट्रांसजेनिक प्लांट. तो अगर हम दिए गए ऑप्शंस का बात करें तो पहला बोल रहा है एक्ट एज एडेबल वैक्सीन, यानी एडेबल वैक्सीन की बात करें तो एडेबल वैक्सीन बनाने के लिए क्या किया गया कि सर्टेन माइक्रोब्स लिया गया और उन माइक्रोब से जो वैक्सीन वाला जीन था उसको क्या किया, उसको निकाल के डाल दिया गया सर्टेन ट्रांसजेनिक प्लांट में, जैसे कि ट्रांसजेनिक बनाना, और फिर उसको कंज्यूम किया गया डायरेक्टली एज एडेबल फॉर्म. नेक्स्ट बात कर रहा है आपका किसका, नेक्स्ट आपका बोला जा रहा है अबाउट राउंड अप रेडी. अगर हम राउंड अप रेडी की बात करें तो जो राउंड अप रेडी है ये क्या है, इट इज ए ट्रांसजेनिक प्लांट. ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जिसको क्यों बनाया गया, विच इज प्रोड्यूस, जिसको प्रोड्यूस किया गया टू एक्ट एज herbicide resistant ट्रांसजेनिक प्लांट. यानी ये हर्बिसाइड के प्रति क्या है, रेसिस्टेंट है. तो अगर हम बात करें तो ये किसको टॉलरेट कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है, इट कैन टॉलरेट दी हर्बिसाइड राउंड अप. और इसी तरह ये जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है इसकी मदद से किसमें डेवलप किया गया, इट हैज बीन डेवलप्ड इन मेज कॉटन, सोयाबीन, टोबैको एक्सेट्रा. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बोल रहा है सी क्या हो जाएगा, कंटेन गुड क्वांटिटी ऑफ बीटा कैरोटीन. सो सी विल बी व्हाट, दिस इज दी बी. ये था आपका बी. सी हो जाएगा आपका गोल्डन राइस, जो क्या होता है, दिस इज रिच इन बीटा कैरोटीन विच इज अ सोर्स ऑफ विटामिन ए. नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपका बोल रहा है ब्रासिका नेपिस. ये जीन किसको इनकोड करता है, जीन इनकोड प्रोटीन एक्स. उसमें जो प्रोटीन है वो है हीरोडीन. तो क्या किया गया था कि हीरोडीन जो है प्रोटीन उसको निकाल के ब्रासिका में डाल दिया गया था, फिर उस जो जीन है उसको यूज किया गया था फॉर कमर्शियल पर्पस. नेक्स्ट बोल रहा है CPTI यानी काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन. इसको इंट्रोड्यूस किया गया था टोबैको प्लांट में ताकि वो रेसिस्टेंस दिखा सके अगेंस्ट दी पेस्ट. तो हमसे पूछा गया किसके बारे में, अबाउट बी यानी राउंड अप रेडी. तो ये क्या है, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है जो कि हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट है, यानी पहला ऑप्शन कैसा है, करेक्ट है.
दूसरा बोल रहा है कि इसकी मदद से हर्बिसाइड टॉलरेंस किस में डेवलप किया गया, ब्रिंजल, टोमेटो एंड पोटैटो में? तो नहीं, इसकी मदद से जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है ये डेवलप किया गया था कॉटन, सोयाबीन एंड टोबैको में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.